हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एआई विल रिप्लेस यू और नॉट। ठीक है? क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं एआई में पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूं और बहुत कुछ किया हूं इसके अंदर। बहुत सारे एजेंट्स बनाया हूं, वर्कफ्लो बनाया हूं ऑटोमेशन के लिए। तो मैं मानता हूं कि आई एम अ राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट दिस। ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं चैनल के बारे में बात कर लेता हूं। तो चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एक दो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी करवाएं। अगर आपके दोस्त नहीं कर रहे हैं तो फिर भी कैसे भी करके करवाएं यार। ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाएं। ठीक है? अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को फैलाएं। और हाँ, उन लोगों के पास मेरा चैनल को बिल्कुल मत भेजें जो इसको यूज नहीं करेंगे, जिसके यूज में ये नहीं आएगा। ठीक है? मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल का लिंक या मेरे चैनल उसी लोगों तक पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है। राइट? अगर कोई नॉन टेक्निकल लोग है जिसको इसकी जरूरत नहीं है तो मैं मानता नहीं हूं कि उसको इससे कोई फायदा होने वाला है। ठीक है? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इसको टेक्निकल लोगों के पास पहुंचाएं ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और करते हैं बात। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एआई 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 नाम का जो ये बजवर्ड है, ठीक है, वो बहुत सारे लोगों को अभी के समय में टेंशन दिया हुआ है। राइट? और इससे लोग ना डर रहे हैं कि एआई आ गया, अब क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा जॉब एआई ले लेगा। ठीक है? इस टाइप का सोच है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि किस टाइप के जॉब ऑटोमेट हो सकते हैं और किस टाइप के जॉब ऑटोमेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है? तो नंबर वन, जो ऑटोमेट हो सकते हैं वही मैं आपको पहले बताता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर हो जाए कि एआई कौन सा जॉब लेने वाला है और एआई कौन सा जॉब लेने में अभी टाइम लग सकता है या नहीं लेगा। राइट? तो सबसे पहला जो फिक्स्ड काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि अब कोई अ, एक डेली एक वर्क फ्लो के टाइप से करता है। राइट? कि चलो मैं अपना मेल चेक करता हूं और मेल में अगर कोई कंप्लेंट आएगा तो मैं उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा अपने से अबव लेवल पे या जो भी उस कंप्लेंट के लिए राइट पर्सन है उसको। राइट? इस टाइप का जो जॉब है, राइट, इसके लिए एआई बेस्ट फिट माना जाता है। क्योंकि एआई का वर्क फ्लो इसी के लिए ही एक तरह से बना हुआ है कि वो एक वर्क फ्लो को बहुत अच्छा से एग्जीक्यूट कर सकता है। राइट? कि वो गया, एआई से आप ऐसा ऑटोमेट कर सकते हैं कि एआई डेली मेल चेक करेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, और अगर कुछ मेल में आया हुआ है तो उस मेल को वो किसी डिजिग्नेटेड पर्सन को फॉरवर्ड कर देगा। तो ऐसा जॉब के लिए हाँ मैं मानता हूं कि खतरा है। लेकिन ऐसा जॉब में भी अगर जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानता है, जिसके पास कुछ अपना नॉलेज है, जो कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो मैं नहीं मानता हूं कि उसको एआई अभी इतना जल्दी रिप्लेस करने वाला है। सबसे पहले, अगर इस टाइप के कोई रोल में आप हैं तो आपको अगर इरिप्लेसेबल बनना है तो आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। आपको उस फील्ड में ऐसा एक्सपर्टीज हासिल करना पड़ेगा कि आपको आपका मतलब जगह एआई को लेने में सोचना पड़े। ठीक है? और आपके कंपनी को भी उस जगह को एआई रखने के लिए सोचना पड़े। तो सबसे पहले आप जो भी फील्ड में हैं अभी के समय में एक्सपर्ट बनने का ट्राई कीजिए। अब वो जमाना नहीं रहा कि हम लोग पहले एकदम गूगल पे देख के पढ़ लिए, इधर से देख के कर दिए, उधर से देख के कर दिए। नहीं, वो एआई भी कर सकता है। एआई भी अगर हम एक एजेंट बना देंगे, एआई एजेंट, तो उसके पास भी हम सर्टेन टूल्स दे देंगे तो वो भी एक्सप्लोर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वैसा नहीं करना है। आपको ऐसा दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ हम इसका एक्सपर्ट हैं और हम वो काम कर सकते हैं जो एआई नहीं कर सकता है, या अगर करने वाला भी अगर एआई होगा तो एआई इसमें हेलोजिनेट कर सकता है, गलती कर सकता है, और आप गलती नहीं कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद सेकेंड टाइप का मैं आ जाता हूँ। जो जॉब है वो है आपका क्रिएटिव जॉब। ठीक है? जैसे डेवलपर का जॉब हो गया, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर का जॉब हो गया, जैसे डिजाइनर का जॉब हो गया। ठीक है? अब डिजाइनर डेवलपर में कैसे ये क्या बात करने वाला हूँ मैं बताता हूँ कि
सपोज करो कि अभी ये वेब डेवलपमेंट, लोग बोल रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट फिनिश हो गया, वेब डेवलपमेंट तो एआई कर ले रहा है, राइट? मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात पूछता हूँ, चलो, कि आप एक नॉन टेक बंदा हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, क्या एक वेबसाइट बनवा लोगे? क्या एक अच्छा वेबसाइट अमेजोन जैसा बनवा लोगे एआई से? चलो, तुम एआई को, अमेजोन एग्जिस्ट करता है तो बोल दोगे कि इसका क्लोन बनाओ और एआई समझ भी जाए। अगर आपको कुछ नया फाइंड फाइंड करना है, ठीक है, नया कुछ ऐसा बनाना है जिसमें क्रिएटिव चीजें हो वेबसाइट में, तो क्या एआई बना देगी? चलो, 1 मिनट के लिए अगर आप एआई को प्रॉम्प्ट करोगे कि हाँ ये वेबसाइट बनाओ, तो आपको बताना पड़ेगा यार कि कौन सा कंपोनेंट कैसा डिजाइन करना है। ये बटन क्या होता है, नेव बार क्या होता है, फुटर क्या होता है, फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, राइट? ये सारी चीजों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तब आप एआई को इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना? अगर आप उस फील्ड के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है, तो आप कैसे एआई को बता भी सकते हो कि ये करो, राइट? तो सबसे पहले तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी नॉन टेक बंदा वेबसाइट बना लेगा, राइट? उसको उसके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा कि वेबसाइट क्या होता है, इसमें कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, कौन कंपोनेंट को कैसे रिसाइज किया जाता है, कौन कंपोनेंट का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये सारी चीजों को उसको जानना पड़ेगा। और जो एक डेवलपर जानता है, तो मैं नहीं मानता हूं कि रिप्लेस होने वाला है, ठीक है? आपके पास एक बड़ी आ गया है, दैट इज एआई। आप एआई का यूज करके अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हो यार, ठीक है? जैसे कैलकुलेटर आया था, तो मैथमेटिशियन के लिए क्या हुआ था? मैथमेटिशियन का कैलकुलेशन फास्ट किया ना, वो मैथमेटिशियन को तो रिप्लेस नहीं किया, ठीक है? तो उसी तरह से है। जैसे मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे जॉब्स हैं, जैसे सपोज करो कि आप कोई डेटाबेस इंजीनियर हो, ठीक है? वहां पे तो सबसे क्रिटिकल है, वहां पे कैसे हम एआई के ऊपर छोड़ सकते हैं? क्या पता कोई ऐसा क्वेरी एग्जीक्यूट कर दे जिससे हमारा डेटाबेस डिलीट हो जाए, या कि जिससे हमारे डेटा को नुकसान पहुंचे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले मैं एक एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एआई आपका जॉब नहीं लेने वाला है, दैट इज माय वर्डिक्ट, राइट? हाँ, आपका जॉब वो बंदा लेगा जो किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, या वो अपने फील्ड में एआई का यूज बहुत अच्छा से कर सकता है, राइट? तो आपको भी इस दो चीजों पे ध्यान देना है कि एआई का यूज करके आप अपनी डेवलपमेंट को कैसे ग्रो कर सकते हो। अब सब लोग बोलते हैं कि एआई यूज करो, एआई यूज करो, एआई यूज करो, लेकिन एआई में कहाँ क्या यूज करो, ठीक है ना? तो एआई में आपको, जैसे आप सपोज करो कि एक वेब डेवलपर हो, तो आपको एआई का यूज करके एक कोड मिल जाएगा यार। एक कंपोनेंट का कोड लिखवा सकते हो क्विकली। जो आपको पहले 1 घंटे लगते थे लिखने में, वो आप 10 मिनट 15 मिनट में लिखवा सकते हो एआई का यूज करके। और फिर उसको रिव्यू कर लो कि इसमें क्या गलती है, क्या सही है, फिर करेक्ट कर लो। तो दैट इज योर बेनिफिट, राइट? आपके लिए वो बेनिफिशियल हो रहा है। एक नॉन टेक बंदा के लिए वो बेनिफिशियल कभी नहीं होगा। अगर वो करने जाएगा तो उससे नहीं होगा ना, ठीक है? तो यही है, आपको एआई को यूज करना पड़ेगा अपने काम में, अपना दोस्त बनाना पड़ेगा और साथ साथ काम करवाना पड़ेगा। और उससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका नॉलेज भी इनहांस होगा। सपोज करो कि एआई कुछ ऐसा कोड लिख दिया, ऐसा कुछ सिंटैक्स लिख दिया जो हमने कभी पहले देखा ही नहीं था, तो उससे हमारे नॉलेज बेस इनहांस हुआ ना, ठीक है? तो ठीक है, यही था हमारा थॉट कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एआई रिप्लेस कर देगा, एआई रिप्लेस कर देगा, एआई कब आया? अभी 3 साल हो गया, होने को है, ठीक है, या ज्यादा ही हो गया होगा। 3 साल में किसी को तो रिप्लेस नहीं किया मेरे आसपास, मैं जितना काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो लोग फिक्स काम कर रहे होंगे, सपोर्ट वाला, कि हाँ मेल चेक करना है, भेजना है, फॉरवर्ड करना है, तो उस टाइप का जॉब मैं भी गया हो। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जो एआई का यूज अपने फील्ड में करना जान रहा है, जो डेवलपमेंट में उसका यूज कर रहा है, रैपिडली एप्स को डेवलप कर रहा है, और उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहा है एआई को, तो वो बंदा अभी थ्राइव कर रहा है अपने फील्ड में, राइट? बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैं ये नहीं मानता कि एआई रिप्लेस करने आया है। एआई आपका बडी बन के आया है, आपको हेल्प कर रहा है, और आप उसका यूज करके किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी टास्क को बहुत इजीली कर सकते हो। और हाँ, इसका प्रोफेशनल लाइफ में तो बताया ही मैं, पर्सनल लाइफ में भी आप इसका यूज कर सकते हो। सपोज करो कि पहले जो आप एक रिज्यूमे बनाने में लेट से 10-10 दिन लग जाता था, 15-15 दिन लग जाता था आपको, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कीवर्ड देख रहे हो, एटीएस फ्रेंडली कीवर्ड ढूंढ रहे हो, गूगल सर्च कर रहे हो। अभी आप एक प्रॉम्प्ट दो, आपका रिज्यूमे बन के रेडी हो जाता है, वो भी एटीएस फ्रेंडली। आपका कोई कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो आपके पर्सनल प्लस प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ के लिए एआई बहुत ही
प्रॉफिट देने वाला चीज है। ऐसा मत सोचो कि एआई आपको रिप्लेस कर रहा है। अगर आप ये सोचोगे तो आप अपने आप को एक तरह से फिक्स्ड माइंडसेट का बना रहे हो। और सबसे बड़ा बात, कॉरपोरेट में या फिर आईटी फील्ड में या किसी भी फील्ड में जो फिक्स्ड माइंडसेट का बंदा होता है ना, फिक्स्ड माइंडसेट का जो आदमी होता है, वो मैं मानता नहीं हूं कि वो आगे जाके, मतलब अगर एआई नहीं भी इवॉल्व करे तो वो ज्यादा कुछ ग्रो कर सकता है। क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट का है, उसको लगता है कि मैं जितना सीख लिया उतना ही इनफ है। नहीं, आपको इन्हांस करना ही पड़ेगा अपना नॉलेज बेस। आपको दुनिया के साथ अगर अपडेटेड रहना है ना, तो आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। ठीक है। आई थिंक मेरा वर्डिक्ट यही है, फाइनल वर्डिक्ट, कि आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। आपको या तो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रिप्लेस कर देगा, या वो बंदा रिप्लेस कर देगा जो एआई का यूज करना बेहतर जानता है अपने फील्ड में। तो फोकस कीजिए अपने स्किल्स पे। एआई का यूज कैसे कर सकते हैं उस पे फोकस कीजिए, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने का ट्राई कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।